नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ड के बारे में जाना और व्यंजन वर्ड के बारे में जाना। उसके बाद घोष अघोष वर्ड के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद। किसके भेद? वर्ण के भेद। प्राणत्व मतलब यहाँ पे क्या होगा? श्वास। श्वास मतलब हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं जिसमें वायु, हवा जो मुख से निकलती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अल्प प्राण, तो आपका दूसरा है महाप्राण। ठीक, पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? अल्प प्राण। ठीक, हमारा आज का टॉपिक है प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद। कौन कौन से हैं? अल्प प्राण और आपका महाप्राण। अब यहाँ अल्प का अर्थ अगर निकाला जाए, अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ी। प्राण यहाँ पे, प्राण का मतलब होगा यहाँ पे आपका वायु होगा, या जो मुख से निकलेगी हवा या श्वास, उसके बारे में कहते हैं। तो अगर परिभाषा देखा जाए तो ऐसे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में कम, यहां पे अल्प हो जाएगा, वायु मुख से बाहर निकलती है। ठीक, कौन कौन से हैं? जो स्पर्श व्यंजन आपका है, स्पर्श व्यंजन, उसके सभी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ड कौन कौन से हैं? आपका का है, गा है, तो ये अंगा है। अब चा वर्ग का चा है, चाट, जा है और आपका इया है। टा है, डा है और आपका अड़ा। ता वर्ग का ता है, दा है और ना है। और पा वर्ग का पा है, बा है आपका और मा है। ये आपके जो स्पर्श व्यंजन है हर वर्ग के, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और आपका पा वर्ग, इसका पहला वर्ण और पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहते हैं? ये आपका अल्प प्राण है। प्लस इसके साथ में आपके 11 स्वर हैं, 11 स्वर प्लस आपका या, रा, ला और वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और एक चीज, इनकी कुल संख्या कितनी है आपकी? 30। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब इसको याद करने का तरीका है कि स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर का, और उसके बाद या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन, ये 4 प्लस 11 स्वर, ये क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं महाप्राण। हम लोग पढ़ रहे थे
प्राणत्व के आधार पर भेद। पहला हमने पढ़ा अल्पप्राण, अब दूसरा है हमारा महाप्राण। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, अल्पप्राण में क्या था, हम लोग जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकले वो अल्प था, अल्प मतलब कमी होती है, यहाँ पे महा मतलब ज्यादा होगी। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वो हमारे क्या होते हैं, महाप्राण। कौन कौन से हैं, आपका जो स्पर्श व्यंजन है उनके दूसरे और चौथे वर्ण कौन कौन से हैं, आपके खा, घा और छा, झा। ठा, ढा, हा, धा, तो आपके फा, भा, ये इतने आपके स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं, महाप्राण है। प्लस आपके सा, सा और सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन ये भी क्या है, आपके महाप्राण है। और तीसरा आपका विसर्ग भी, विसर्ग क्या है, आहा, ठीक, जो ये आपके इनके उच्चारण में भी आपका महाप्राण होगा। क्यों, क्योंकि इन ध्वनियों के, इन वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, इसलिए हमारे ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए। तो प्राणत्व के आधार पर केवल दो ही भेद हैं, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्पप्राण की संख्या कितनी थी, 30, और महाप्राण की कुल संख्या, महाप्राण की कुल संख्या आपकी है 15। 10 ये हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, एक आपका विसर्ग हो जाएगा, ये आपके कुल टोटल संख्या हो गई 15। ठीक है, इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो या आपके यूपीएससी द्वारा आयोजित कोई परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट हो या होमगार्ड की परीक्षा भी होगी, यूपीएसआई का होने वाला है, यूपी पुलिस का होगा, यूपी टेट है, किसी भी एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन के का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है, इन पे ही अलग अलग है। क्यों, अगर आपको उच्चारण आता है, अगर आप उच्चारण कर लेते हैं, इस पर भी आप निकाल लेंगे। क्यों, का, खा, गा, घा, तो जिनमें ज्यादा वायु निकलती है उनका उच्चारण अगर आप कर लेते हैं सही से, तो आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।